एनएलपी का सब्जेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि एनएलपी का फुल फॉर्म पहले बता दूं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या होता है ना कि आपके जो दिमाग है ना, आपका जो मन है, दिमाग है, इसके जो सोर्सेस हैं वो है न्यूरोस। इसके थ्रू आप सेंस करते हो चीज़ों को। जैसे किसी ने किसी से हाथ मिलाया, आपके दिमाग ने वो सेक्शन को देखा और सेंस किया, ये दोनों अपने अच्छे दोस्त हैं, समझे। इसको न्यूरो की भाषा, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। अब इसको प्रोग्रामिंग कैसे होता है, आपके लिए हुए टोटल एक्शन से, टोटल किसी न किसी का जो माइंड का न्यूरो एक्टिवेट होते हैं, आपके लिए हुए एक्शन से वो एक्टिवेट होता है। अब वो एक्शन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अभी मैंने बोला ना कि आपने किसी कंधे पे, सेल्स वाले के कंधे पे हाथ रख दिया। अब ये जो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर फुल आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा क्लोजिंग के लिए। इसमें 3 टाइप का आपको एक्शंस देखने को मिलेगा और 3 टाइप के एक्शन में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। काइनेस्थेटिक में क्या हो गया, आपके फिजिकल एक्शन है ना। ऑडिटरी में आप क्या बोलते हो, विजुअल आप क्या दिखाते हो या देखते हो। अब आप कस्टमर को लेके गए साइट पे और इस वजह से भी कस्टमर छटक जाता है। अगर कस्टमर को अंदर ये लग गया ना कि भाई कि ये लोग मेरे फेवर में नहीं हैं, दूसरी बार आपको वो बंद कर देगा पूछना। 3-4 सिनारियो वहाँ पे बनाना पड़ेगा। जिस तरफ कस्टमर बैठा है उस तरफ बैठो, जो लैंग्वेज में कस्टमर बात कर रहा है, जो कस्टमर के दिमाग में चल रहा है, वो चीज़ जिस तरह से वो सवाल कर रहा है वही चीज़ें आपके साथ करो। अभी आप गए सेल्स वाले के साथ बैठे, सेल्स वाले ने, कस्टमर ने एक सवाल पूछा, सेल्स वाला बोल रहा है वो जहाँ किया तुरंत उठ यहाँ से, उठो यहाँ से, जाओ सीनियर को बुलाओ, तुमको नॉलेज नहीं है, तुमको पता नहीं है प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कस्टमर सवाल किया, उसके बाद सेल्स वाले का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कस्टमर सवाल किया या आपने सवाल किया, सेल्स वाले का अगर मुंह बंद हो गया, चलने लग गया, तो आप समझ लो कि वो अपने काम का आदमी नहीं है। कस्टमर अनकॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो आपको छोड़ देगा, है ना। इसका परिस्थिति क्या करेंगे, हिरेंद्र भाई बताओ थोड़ा सा, क्या करेंगे ऐसे पे। अगर आप वह करने लग गया तो क्या करेंगे आगे। अगर कोई भी नहीं है तो खुद ही टेक ओवर कर लेता हूँ। खुद तो टेक ओवर करेंगे, लेकिन वहाँ पे ना ट्राइंगल रोल बन रहा है, एक तरफ बिल्डर, एक तरफ आप और एक तरफ कस्टमर, बराबर। जैसे कोर्ट में बनता है ना ट्राइंगल रोल, आरोपी, जज और जिसके साथ हुआ वो, बीच में एक जन होते हैं जो क्लियर करते हैं, जज। तो वहाँ पे जज आपको बनना पड़ता है। कस्टमर अगर सवाल पे सवाल कर रहा है, नहीं जवाब दे रहा है, एक काम कर भाई, एक काम कर, तू जा दूसरे को बुला के लेके आ। एकदम छत वहाँ सर पे चढ़ा ही रहने का, एकदम वहाँ थोड़ा ढीला भी नहीं होना, बिल्कुल नरम मत पड़ना। वहाँ पे समझ लेना मैं ही बाप हूँ, मैं ही 1 करोड़ रुपये लेके आया हूँ बिल्डर को देने के लिए, वही एटीट्यूड में बात करो। कभी कभी क्या होगा ना, जब आप सेल्स वाले से टकराओगे ना, तो सेल्स वाले का ईगो को जब आप ठोकर मारोगे तो वो तुनतना जाएगा, है ना। तुनतना जैसे जाएगा। कल मैं डीमार्ट की कहानी बता रहा हूँ 2 मिनट का। डीमार्ट में पैकिंग नहीं कर रहे थे वो लोग, और देख रहा हूँ कि 7-8 लोग लाइन में खड़े हैं। जोर से चिल्लाया, मैं बोला यहाँ क्या तुम लोग क्या यहाँ हलवा खाने आते, जाओ 2 जन को बुलाओ, पैकिंग चालू करो, बारकोड चालू करो। अब मेरे को देख के ये 10 लोग हंसने लग गए, पूरा माहौल बना दिया वहाँ। 5 मिनट में 4 लोग आए और फटाफट 2 मिनट में सबको निपटा लिए, बारकोड वजन, बारकोड वेट, और वो 10 लोग हंस रहे मेरे को देख के। तो वहाँ पे जाने के बाद ना ऐसे ही पावर से काम करना है। वहाँ पे आपको ये नहीं कि बिल्डर ले है, टाई वाला MBA बैठा है या ये बैठा है, वो कोई सूचना ही नहीं है। मैं कस्टमर लेके आया हूँ, मेरा काम होना चाहिए, मेरे कोई लेना देना सामने कौन बैठा है। जो अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, दूसरे को बुलाओ, नहीं कर रहा है तीसरे को बुलाओ, नहीं कर रहा है चौथे को बुलाओ। जितना खौफ कस्टमर का बिल्डर को होए, उससे ज़्यादा खौफ तो आपका होना चाहिए, समझ रहे क्या, तभी मज़ा आएगा। जितना डर कस्टमर जाने का बिल्डर को हो रहा है, उससे ज़्यादा ब्रोकर जाने का होना चाहिए बिल्डर के अंदर। एक बार ये करके देखो कितना मज़ा आएगा। जो लोग प्लेयर लोग हैं, जो लोग जानते हैं, वो कर ही रहे हैं। तनवीर भाई तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इनके। उनके बोल रहे हैं कि बिहान का मैंने उस दिन खटिया खड़ा कर दिया था सबका। आज कस्टमर लेके आया हूँ, मेरा डील क्लोज होना चाहिए। तुम लोग को अक्ल नहीं है, जाओ सीनियर को बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं कस्टमर लेके आया हूँ, मेरा काम होना चाहिए, वो रास्ता निकालेंगे। वैशाली, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात किया बजट के ऊपर, माइक लो। अभी आप मेरे को बताओ कि अगर कस्टमर बोलता है कि मेरा बजट 35 लाख का है या 40 लाख का है और सामने 50 लाख का प्रॉपर्टी है, तो मेरे को ऐसा 5-7 पॉइंट बताओ कि क्या क्या करोगे आप उसके साथ। बजट नहीं है, 50 लाख का घर है और 35 लाख रुपया उसके पास है, तो 50 लाख के लिए या कैसे भी उसको घर दिलाना है, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। मैं कस्टमर हूँ, है ना, अभी मैं कस्टमर हूँ और आप मुझे हैंडल करो। मैं
मेरे पास 35 लाख रुपए अभी मेरे पास कैपेसिटी में लेके आया हूँ, और आपने घर दिखाया मुझे, अपना घर है 50 लाख में, तो मैं 35 लाख से 50 लाख पे कैसे आऊँगा? आप कैसे लेके आए? मेरे को घर दिलवाओ, आप कैसे भी, कैसे कुछ भी रास्ता निकलवा के दिलवाओ। आपके पास कितने ऑप्शन है और क्या क्या आप कर सकते हैं मुझे घर दिलाने के लिए? एक्शन लो फटाफट, इतना सोचते क्यों है? आप बताओ मेरे लिए क्या, मतलब मेरा सपना है कि मुझे घर लेना है, मैं मीरा रोड आया हूँ, 35 लाख रुपए मेरे पास है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे लिए, मेरे को 50 लाख पे लेके जाने के लिए? मैं आपको थोड़ी पूछ रहा हूँ यार, आप रुको थोड़ा सा, जिनसे पूछ रहा हूँ वो जवाब, उनका जवाब चाहिए। मेरे को स्टार्ट करो, चलो अपना घर दिखा दिया, अब आगे। और मेरे को पूछो ना फ़ोन पे, मैं कस्टमर बैठा हूँ, बात करो, हंसो मत। कोई दे देखो, कोई नहीं है, सोच लो। हाँ, आपके मेरे कन्वर्जेशन से यहाँ पे 20-30 लोग कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे आज, है कि नहीं? अरे आप मेरे को बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा 35 लाख बजट है, मेरा ऑर्डर, मुझे घर लेना है, आपने मुझे घर दिखाया 50 लाख। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा तो 35 लाख की बजट है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, घर नहीं ले पाऊँगा, और आपने इस पे ऊपर आप क्या करेंगे? वही था कि मैं कमेंट करूँ कि उसको महंगा और से मिला, क्योंकि मुझे मालूम है जब उसका मेरा और उसका बजट ही नहीं बैठ रहा है तो क्या ही बोलूं। ठीक है, वसई विरार के लिए, वसई विरार के लिए मेरे को लेके जाएंगे। अरे मैडम, मेरे को वसई विरार में नहीं लेना है, वो मेरे लिए दूर है, और मेरा बिजनेस। ये भी मेरे साथ हुआ है, बोलते मैडम मैं जो मीरा रोड पे बोल रहा था मुझे वसई विरार घुमाना है। ठीक है, दूसरा रास्ता। अभी तो मैं समझाया सब आपको, इतने सारे पॉइंट बता रहा हूँ, लगता है आप सीरियस नहीं है फिर। अभी मैं आपको कम से कम 5 पॉइंट बताया है, सब लोग बताया, 4-5 पॉइंट शेयर किया है मैंने। तनवीर भाई बताइए। वही मतलब जैसे पहली बात तो सबसे पहले अहम चीज़ उसका तुम्हारे को उसके अपना रिलेशन बिल्ड करना है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है कस्टमर का। उसके बाद में अगर वो मान लो वो बोल रहा है कि मेरा 35 के ऊपर का बजट ही नहीं है, तो फिर उसको अपने को 50 की प्रॉपर्टी दिखानी है। दिखाने के बाद में उनको ये बोलना है कि भाई सर आप आइए मेरे साथ, आप मत लीजिए, आप आइए एक बार विजिट कीजिए, ठीक है? आप विजिट कीजिए और आपको नहीं समझ में आएगा तो अपन तो रास्ता निकालेंगे, रास्ता निकलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नामुमकिन वाली बात नहीं है। 33 और 50 में 15 लाख का डिफरेंस है, तो हम लोग कुछ लोन के बारे में या कुछ लोन बढ़ा के, कुछ एलिजिबिलिटी बढ़ा के कुछ हम लोग करके, हमारे पास जो वैसे भी बंदे लोग हैं जो ये सब काम करते हैं, आपका हम लोग उस पर बिठा के देंगे। थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, मतलब लाइक जो भी है थोड़ा उसको कन्विंस, अपने को जैसा अपन जितना हो सके अपन उसको सेल्स के हिसाब से अपन उसको कन्विंस करना है, थोड़ा इमोशनली। एक मिनट, कभी आपने जो कम बजट वाले थे उनको आपने हाई बजट प्रॉपर्टी शो किया है, सीए किया है? 50 लाख वाला, 60 लाख वाला, 70 लाख वाला, ठीक है, ठीक है। आगे तनवीर भाई, और चलो प्रॉपर्टी उन्होंने दिखा दिया हाई बजट का, आगे क्या करेंगे? फिर वही उनका एलिजिबिलिटी जानना है आपको, जैसे कि आपके घर में फैमिली में आपके पास में आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, उसका कुछ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, दोनों इनकम। कस्टमर दे तो, कस्टमर से बात कर लेंगे, बोलो 10 मिनट में बात करती हूँ। करना तो कस्टमर के सामने से कॉल आएगा। अभी तो सामने से कॉल आएगा नहीं, डील भी करेंगे। क्या है मालूम है तो चीज़ें कुछ नहीं, बस ये एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस की बात है। सर्वे तो है ही अमूल भाई, मैंने क्या देखा ना, आपका एकदम जो लास्ट टारगेट है ना वो क्लियर हो जाता है ना, तो पीछे के रास्ते अपने आप निकल आते हैं। कस्टमर यहाँ पे आ रहा है घर लेने के लिए, हम बात कर रहे हैं उसका बजट का, ये का, चॉइस का, भला का, हमको भाई कस्टमर इधर आया बस उसको दिलवाना है। सर मैं बता रहा हूँ, आपने जो खत्म। रेस्टोरेंट दिया था सोना, हाँ सोना हाँ, अपना घर के लिए ही आया था। हो गया, हो गया। अभी ना क्या था कस्टमर का, अभी देखो तनवीर भाई बोले उसको महंगी प्रॉपर्टी दिखाए, महंगी प्रॉपर्टी दिखाने के बाद ना कई बार तो ऐसा देखा हूँ कि 35 लाख 40 लाख के आया हुआ कस्टमर 70 लाख 80 लाख का घर लेके चला गया है। आप अंदाज़ा जज नहीं कर सकते, एक आध कस्टमर 2 कस्टमर आप जज कर सकते, लेकिन 20-30 कस्टमर जज नहीं कर सकते। तो कहाँ जा सकता है? गिरीश और अमन यहाँ है नहीं,
70-75 लाख का बजट लेके आया हुआ कस्टमर यहाँ पे 2 करोड़ 45 लाख का घर लेके गया। 5-6 गुना बढ़ गया वो, 6 गुना बढ़ गया। तो लास्ट मंथ वाला अपना नयन भाई का और गिरीश का भी ऐसे हो गया। हाँ वो एग्जांपल अभी फ्रेश है। आप जज नहीं कर सकते ना, कस्टमर 30 लाख 35 लाख, आपका कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ मिस्टेक जा रहा है जिसके वजह से आपके 20-30 कस्टमर छूटे हुए हैं। ऐसा सवाल ही नहीं है, एक मिस्टेक हो सकता है, 2 कस्टमर नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी मैं 2-3 सवाल किया, आप पूरे ब्लैंक हो जा रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे ब्लैंक हो जा रहे हैं, तो आप कस्टमर कैसे हो जाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने आप को अपग्रेड करो, फोकस करो। तीसरी बात मैंने क्या बोला था, उसका बजट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? बजट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, बोलो ना जल्दी। बजट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वैशाली से ही बात कर रहा हूँ। मेरा 35 लाख का बजट अभी है, 50 लाख का घर है ना, अब मेरे को वही घर लेना है, ऐसा मेरा सोच है। तो आप बजट बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? आपके हाथ में कुछ नहीं होता। कोई भी सेल्स पर्सन यहाँ बैठ लो, ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने प्रयास में लगे रहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। अमोल भाई, हिरेंद्र भाई ने जो कल डील किया है ना, अपने पूरे अथक प्रयास से किया है। कोई इनको कंफर्मेशन नहीं था कि वो जाके श्री राम हाइट में ले लेगा। पक्का था क्या? पक्का नहीं था ना। ये 1 महीने से कोशिश ही कर रहे थे कि उसको कैसे भी दिलवा दूं। और क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं आप? और कुछ नहीं। अभी जो सुना सब भूल गई। नहीं सर, वो जब वो मुझे मालूम है कि वो हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या ही फायदा? हे भगवान। एक्चुअली सर मेरे साथ अभी वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या ही एक्सपीरियंस करूँ इसके बारे में? आपके जो 50, 20, 30 कस्टमर है ना, उसको लेके आके अगर मेरे से मिलवा दो आप, तो उसी में से आपको मैं 10-15 कस्टमर क्लोज करवा दूँगा। 30 में से 10, मैं 30% का रेशियो पकड़ रहा हूँ। अरे इनके बकेट में ना 30, 40, 20 कस्टमर है, तो क्या उसमें 5-7 10 क्लोज नहीं हो सकता? 1-2 कस्टमर को इग्नोर करा जा सकता है, 3 को किया जा सकता है, 5 को किया जा सकता है, 20-30 को नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? आप उनको बुलाओ ऑफिस में। अभी मैं एक एक करके तो घर पे नहीं जा पाऊँगा। आप उनको ऑफिस में बुलाओ, उनसे बात करो, करवाओ। कहीं पैसे को लेके, कहीं चॉइस को लेके कहाँ क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसको कवर करो। सिर्फ उसी पे काम करो, नए कस्टमर मत टारगेट करो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको नए कस्टमर टारगेट करने की। खाली आप उसी 30 कस्टमर पे काम करो, उसी में से आपको 8, 10, 5 क्लोजिंग हो जाएगी। इतना कंफ्यूज क्यों है? बजट बढ़ाने के लिए क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या उनके सराउंडिंग आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ले अभी तो मैंने सब बताया। आप उसके अदर सोर्स इनकम का बेस्ट क्या है मालूम है? अगर अपने को नहीं समझ रहा था, ऑफिस में लाओ, सीधा राहुल सर के सामने बिठा दो। राहुल पूरा खोद के ले लेगा कि उसकी औकात क्या है। और इसका एक्सपीरियंस श्रेयस ने भी किया। श्रेयस त्यांना बघून वाटत होतं ते लोक करोडपती असतील। आप समझ रहे नहीं मेरी बात? ये लोग जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? एक कस्टमर के सब, जितने भी बहुत कम रेयर ही होता है जो और सब के सब आपसे छटक गए। सब सारे कस्टमर छटक गए आपसे। ये कस्टमर आए नहीं है। मैं आपके सामने केस लेके बैठती हूँ, आप जो 30-32 का बोल रहे हो। आपके पास अभी बकेट में मोटा मोटी कितना कस्टमर है? अभी मैंने सब रिटर्न कर दिया। मेरे पास बस था कितना? मेरे पास वैसे बोलिंग को 45 तक ले यार, 40 कस्टमर तो हंसने का विषय है यार। मेरे अकेले के हंसने का विषय नहीं है, सभी लोग के हंसने। साथ भी कर रही आनंद करके उसको 6 विजिट मैंने कराए पर्सनली। राहुल सर उसके लिए गए भी थे। राहुल सर इसलिए नहीं गए कि, सुनो, राहुल सर इसलिए नहीं गए कि इसलिए गए कि वहाँ डील होना नहीं होना। राहुल सर इसलिए गए कि वैशाली इसी क्या करती है जो डील नहीं होता है, ये देखने गए वो। अदरवाइज अब्बास सर कई बार मेरे साथ गए। विकी भाई, आपको मैंने कितना कस्टमर दिया है क्लोजिंग के लिए पिछले 1-2 महीने में? 40 तो नहीं दिया होगा। ऐसा मैंने अकेले भी नहीं विजिट करा है, मतलब मैं किसी का सपोर्ट लेके भी करा, बट फिर भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कत है। जो कुछ करना है करो, लेकिन दिक्कत है ये जो है ना, चीज़ें कहीं ना कहीं मिस्टेक, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। एक्चुअली मैं भी कन्विंस नहीं कर पा रही, बट जो मेरे साथ सीनियर जा रहे हैं उनका क्या है? कौन सीनियर जा रहे हैं?
आप ये लोग हंस रहे हैं ना, आप अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। आप एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो। कोई भी हंसे रोए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको एक मजाक के तौर पे लेके ख़त्म करो। हाँ, मुझे देखिए पहली बात तो ये सुनिए कि आप पैदा हुई हो अकेले ही, है ना, जाओगे भी अकेले ही। बीच में ज़्यादा सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा गेम खुद पे करना है। हाँ, एक बात सुनिए, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज़ को करने के लिए कंप्लीट रिजल्ट देने के लिए तैयार नहीं हो ना, तब तक आपको भगवान मदद नहीं करेगा, है ना। आपको खुद को तैयार होना पड़ता है, फिर आपको सपोर्ट पीछे चलता है, सपोर्ट आगे नहीं चलता है। आप सपोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मेरा काम कर देगा, तो पूरे जीवन में काम नहीं होएगा। ट्रेनिंग लेने सब लोग, आप लोग आए 1 घंटे के बाद, मैं 1 घंटा पहले ही आ चुका था। पहले खुद को ही खड़ा करना पड़ता है, फर्स्ट मैं हूँ, फिर सब बात, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो कोई भी हो। सीनियर से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। अब बोलो मुझे ही इसको घर दिलाना है, एनी हाउ घर मेरे को इनको ही दिलाना है। अगर सोचो कि यार एक कस्टमर अपना घर छोड़ के बोरीवली, कांदिवली, मलाड, अंधेरी से यहाँ आ रहा है और इसके बाद अगर आप नहीं दिलाए तो ये सही नहीं है। उनको तो घर दिला के ही भेजना है, एनी हाउ घर दिला के ही भेजना है, यही अपना पर्पस होना चाहिए। कमीशन, पैसा, ये सब बात की चीज़ है। ये खाली आप घर दिलाने का उद्देश्य तुम क्लियर कर लो, पैसा आपके जेब में इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। मैं सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास जितने लोग आएँ सबको घर हो जाए, और यही हिसाब से आपस के लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस शेयर कर रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा तो जो है सो है ही, सभी लोगों को वैसा यूट्यूब वीडियोस, वैसा ट्रेनिंग, वैसा यूट्यूब वीडियोस, वैसा ट्रेनिंग, वैसे लोग कि अपने पास अगर महीने का 5000 लोग आते हैं तो 5000 लोग घर लेके चले जाएं, उनकी इच्छा पूरी हो जाए। ये अपना उद्देश्य रहता है। और कर्म कभी बेखात में तो जाता ही नहीं है। किसी को आप कुछ भी देते हो तो रिटर्न होके आता ही आता है। ये नेचर का फॉर्मूला है, इसके परे हम जा ही नहीं सकते। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, और जितना कम मिलेगा बाद में वो उतना ज़्यादा होके आता है। खैर पैसे की बात तो बाद में करेंगे, फ़िलहाल एक संकल्प क्लियर कर लो कि आप जिस कस्टमर से टकरा रहे हो और कस्टमर आपको मिल रहा है तो उस कस्टमर को घर दिला के भेजना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको घर ना मिला हो। आपको मालूम है कस्टमर, ज़्यादातर आप लोग भी देखे होंगे, कस्टमर ना अपना हमारे ऊपर ऑलमोस्ट पूरा डिपेंड रहता है। एक बार वो यहाँ आके बैठता है ना तो उनका एक ही सर घर दिला दो, सर कैसे भी करके घर दिला दो, बस इस लोकेशन में दिला दो, ये प्राइस में दिला दो। ठीक है, 1-2 कस्टमर ओवर स्मार्ट हो सकता है, लेकिन 30-40 कस्टमर ओवर स्मार्ट नहीं रहता है। इसमें आपको कुछ ऐसे भी कस्टमर होंगे जो बहुत सीधे होंगे, बहुत समझदार होंगे, चीज़ों को अंडरस्टूड करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसमें हर कस्टमर को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ कि ओवर स्मार्ट होंगे, बोलेंगे कि यार 55 लाख का घर है और बोलेगा 35 में 40 में दिला दो। हर कस्टमर ऐसा नहीं हो सकता है, बराबर, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा अच्छा, सेल्स को लेकर जो मैं बात कर रहा था ना, VOA के पे, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक पे, ये एक पॉइंट में ले लेता हूँ। ये आप लोग को बहुत काम आएगा, क्या पुराने लोग क्या नए लोग सबको, है ना। अभी विजुअल इफ़ेक्ट क्या देना है वो वहाँ पे, हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सेल्स वाले के साथ, बिल्डर की टीम के साथ कैसा रिलेशन है, समझ रहे। बिल्डर की टीम के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है, खाना खा रहे हैं, बैठ के घूमने जा रहे हैं, लेकिन ये सब बियॉन्ड कस्टमर मीटिंग, मतलब कस्टमर मीटिंग के अलावा आप सब कुछ कर लो, लेकिन जब कस्टमर आया तो उस टाइम पे आप पिक्चर क्या बना रहे हो, ये चीज़ें डिपेंड करेगा कि कस्टमर आपके फेवर में आपकी बात सुनेगा, आपका बात समझेगा कि क्या है। अबे मैं मेरा सीन आपको बता रहा हूँ, गिरीश है क्या? नहीं है। गिरीश और मेरा डील चल रहा था 2 BHK जोड़ी का, सृष्टि नमा का। मैं खुद बैठा था, कस्टमर बोला विकास जी आप नहीं आएंगे तो काम नहीं करूँगा, मैं लूँगा ही नहीं। डील चल ही रहा है। उसके बाद वहाँ जाके बैठा, जब मैं जाके बैठा ना और सिर्फ उससे डेवलपर की टीम से 5 मिनट मैंने बात किया रहेगा। उसके बाद कस्टमर बोला कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ,
विकास जी जो बोलेंगे वो मैं कर लूँगा। इससे अच्छी बात और कुछ हो सकता है क्या? अगर कस्टमर ये कह दे मीटिंग में कि विकास भाई जो बोलेंगे या श्रेयस भाई जो बोलेंगे या गणेश भाई जो बोलेंगे वो मैं कर दूँगा, जो प्राइस बोल दें जैसा बोल दें वैसा मैं कर दूँगा। ये ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं अब ये लाइन का मतलब? जब तनवीर भाई को किसी ने बोल दिया कि आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, घर पे आके खाना खा के जाना पड़ेगा, वहाँ गेम क्लोज हो जाता है। वहाँ पे गेम ही पूरा क्लोज हो गया, फिर कुछ फ़र्क ही नहीं रहा आप में और उसमें। इस लेवल तक रिलेशन को लेके आना पड़ेगा, तब जाके काम बहुत आसान हो जाता है। अब वो कस्टमर जैसे बोला ना, तो उसके बाद सेल्स वाले मेरे पीछे आ गए सब चारों। विकास भाई यार आपका कस्टमर अजीब है यार, वो तो बोलता है आप जो बोले हो रहे हैं मेरे किसी काम का ही नहीं है। फिर भी मैं कस्टमर के साथ बैठा हूँ, डिस्कशन किया और फिर क्लोज किया उसको। तो इस लेवल, इस एक्सट्रीम लेवल तक आने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक सिनारियो, मतलब विजुअल क्या दिखा रहे हो, ऑडिटरी क्या सुना रहे हो, और कानेस्थेटिक क्या फील करवा रहे हो। फीलिंग एक्शन से आता है, विजुअल मतलब आप सराउंडिंग ओपनली क्या कर रहे हो और क्या सुना रहे हो। ये तीन चीज़ें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। विजुअल में क्या क्या आता है? सेल्स के दौरान आप कभी भी बिल्डर साइड के टेबल चेयर पे नहीं लीजिए, कस्टमर टेबल चेयर पे बैठो, ठीक है। कंधा पे हाथ रखना, ये सब हैंडशेक करना, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप वहाँ गए धंधा करने के लिए, डील करने के लिए, रिश्ते बनाने थोड़ी गए, है ना। तो वहाँ पे आप कस्टमर के साइड में बैठ के कस्टमर के फेवर में बात करना ही है। इवन आप कस्टमर के साइड, कस्टमर चढ़े बाद में आप पहले चढ़ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पे देख लो सराउंडिंग जितने लोगों ने डील किया है ना, ये सब एक्शन करते ही है। इवन मैं कम से कम 200 बार कर चुका हूँ। ये हो गया विजुअल। काइनेस्थेटिक में कस्टमर जो सुनना चाह रहा है, जो बोल रहा है, वो अगर जवाब सामने वाला नहीं दे पा रहा है तो मतलब वो अपने लिए भी खोटा है। अपने को सब मालूम है, नॉलेज सब है, लेकिन अगर वो कस्टमर को जवाब नहीं दे पा रहा है तो मतलब कस्टमर के लिए खोटा है, मतलब अपने लिए भी वो खोटा है। उसको भगाओ वहाँ साले को, भले वो कितना जनरल मैनेजर हो या खुद ही बिल्डर आके बैठा हो, कोई भी हो। बिल्डर को तो ऐसा नहीं होता कि नहीं मालूम होता है, लेकिन छोटे मोटे जो स्टाफ होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही होते हैं। उनको पता नहीं होता है तो वो आके कुछ भी बोलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो वो इन्वेंट्री देते हैं वो इन्वेंट्री गलत रहता है, अवेलेबल ही नहीं है, बिक गया है। अभी किसका मिस्टेक हुआ था? एक डील कैंसिल हुआ है जो, हाँ, राजेश सोनी का हुआ है, यहाँ पे है नहीं वो। राजेश सोनी का जो बुकिंग हुआ था उसमें एक मिस्टेक हुआ सेल्स वाले के वजह से। वो कस्टमर वहाँ से डील कैंसिल कर दिया 1 करोड़ का। हाँ, तो नेगेटिव हो गया ना। इन्वेंट्री और प्राइजिंग, ब्लैक एंड वाइट के चक्कर में 1 लाख रुपए का प्राइजिंग के बाद में फ़र्क पड़ गया। 10 दिन के बाद बिल्डर उसको बोल रहा है, सर हमारे सेल्स वाले से मिस्टेक हो गया, 1 लाख रुपए। अब उसके चक्कर में क्या हुआ, इनको और 5 दिन का काम बढ़ गया। अभी उन्होंने वहाँ से कैंसिल करा के फिर पिरामल वैकुंठ में उनको दिलवाया। बोला सेठ जूरी वाले चोर है, कुछ भी बोलते हैं। तो ये सब हरकत बाद में होए ना, उसके पहले ही उसको घसीट ले। इनके चक्कर में क्या होता है, नाम अपना खराब हो जाता है। अभी देखो, कस्टमर को आप लेके गए, उसने काम किया, 1 बार 2 बार काम किया, आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा काम किया। हम लोग कितना काम करते हैं? हम लोग यार 1 महीना 2 महीना 3 महीना कस्टमर के पीछे काम करते, तब जाके ये स्टेज आता है कि क्लोजिंग पे बैठे हैं, तब जाके एक स्टेज आता है कि विजिट पे आए हैं। उनके लिए उतना वैल्यू नहीं है। उनका क्या, आप एक सिनेरियो समझो। मैं तो 5-6 साल पहले ही समझ में आ गया था और उसी टाइम से चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दिया। एक डील करेगा सेल्स वाला तो क्या कमाएगा जानते हैं आप? 5,000 रुपये, बराबर ना। प्लस पगार जो 30-40 हज़ार, 20 हज़ार 30 हज़ार मिल रहा है, वो मिल रहा है। परफॉर्म किया तो ठीक है, 2 महीने में भगा देते हैं उसको, 1 महीने में भगा देते हैं उसको। अब आप लोग जब डील करेंगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा मालूम है? 50,000 लाख रुपये, है ना। अब 50,000 लाख रुपए वाले को ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगा उस काम से या 5,000 वाले को? अपने को ज़्यादा रहेगा ना। तो अपन ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेंगे कि वो करेगा? फिर उसका कितना वैल्यू दे सकते हैं अपन? वो तो आज इधर है, कल किधर और है, हमको तो यहीं रहना है। उनको अगर 50 वहाँ पे अगर उनका 35,000 सैलरी है, हेलो, वहाँ पे अगर उनका 35,000 रुपये सैलरी है तो कोई 2,000 रुपये बढ़ा के देगा ना, वो वहाँ स्विच कर जाएगा तुरंत। कोई लेना देना ही नहीं है उसको, अपने को बहुत लेना देना है भाई।
अपन 2 महीना ऑलरेडी 3 महीना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जब तक वो लेगा नहीं ना तब तक अपने को रुपया मिलने वाला है नहीं। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि उनके साथ क्या होना है। रितेश क्या कर रहे हैं, बिजी है नहीं ना, है ना। तो अपना जिम्मेदारी है कि उनको घर दिलाना है। सेल्स पर्सन से भरोसे अपन नहीं बैठ सकते। कई बार देखता हूँ कि सेल्स पर्सन हैंडल कर रहा है ना, सेल्स वाले घूम रहे। अपने 1-2 जन मैंने देखा कभी कभी, तो उसको मैंने बताया वो कैसा नहीं होता है। कस्टमर बैठा है तो मतलब डील क्लोज करवाने तक का जिम्मेदारी अपना है। उसको सेल्स वाले के भरोसे कभी गलती से भी छोड़ना नहीं, 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। सुसु पोटी भी आ जाए ना तो भी वहाँ से उठ के नहीं जाना। मेरी कहानी बता रहा हूँ कि एक कस्टमर के साथ मैं डील कर रहा था और 2 लाख रुपए ब्रोकरेज आना था उससे। एक मिस्टेक खाली मैं कर गया। एक जन ने खाली शुरू किया इतने दिन में, मतलब वो एक हिंदू था और ऑनर मुस्लिम, है ना। तो हिंदू ने बोला कि मुस्लिम ने बोला कि बीजेपी आके क्या करी है 10 साल से। और मैं उस माहौल को थोड़ा सा समझ नहीं पाया। मैं बोला थोड़ा वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। 1 नंबर जाके आया और जाके खाली रिटर्न आया, इतने में तो एक का मुंह उधर और एक का मुंह इधर। 5-7 मिनट में पीछे वॉशरूम खाली में जाके आया। मेरे सामने खाली एक ही लाइन हुआ था कि 10 साल में बीजेपी ने क्या उखाड़ लिया है। इतना सुन के मैं वॉशरूम गया। किसने बोला सर ये नहीं, मुस्लिम ने, मुस्लिम कस्टमर ने, है ना। और मैं बोला जरा के जाके वॉशरूम जाके आता हूँ। और जब मैं वॉशरूम से इधर आया तब तक तो बात इतनी बिगड़ गई कि एक बोलता है इस चूतिया को मुझे देना नहीं है, दूसरा बोलता है मेरे को इससे लेना नहीं है। और मुद्दा क्या, बीजेपी और कांग्रेस का। लेकिन तो स्टार्ट कैसा हुआ सर? वही कुछ बातचीत हुई, कस्टमर ने स्टार्ट हाँ कस्टमर ने बातचीत किया थोड़ा। एक्चुअली क्या था, मैं वहाँ अगर होता ना तो एक लाइन सिंपल में दाब देता मैं उसको। वहाँ पे जज बन के काम करना पड़ता है। ये सब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, जब आप डील में बैठेंगे ना तो ये सब आपको काम आएगा। वहाँ पे एक ही चीज़ करना था। जैसे मैं शुरू किया और मेरे को अगर 1 नंबर नहीं आता तो मैं बैठता और जैसे बातें शुरू हुई तुरंत छोड़ो ना सर वो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, अपन ये क्लोज करते हैं। डाइवर्ट करते और वहीं जैसे वो क्रैक करता ना उनके थॉट्स और उनके शब्द को, बस वो काम हो जाता, मेरा 2 लाख रुपए पक जाता। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, उनका आपस का लड़ा अपने को क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? नहीं, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। खाली बस सर काम करते हैं, छोड़ो न, बीजेपी कांग्रेस सब अपने अपने जगह पे अव्वल है, क्या लेना देना है, काम करते। तो वहाँ पे क्या था, खाली बस दोनों पार्टी बैठी थी और सामने वाला ब्रोकर कुछ बोल नहीं पाया और मैं वॉशरूम जाके आया, इतने में 2 लाख रुपए खराब हो गया हमारा। इसका मतलब ये है कि वॉशरूम में नहीं जाने का, नहीं जाने का, छोड़ के नहीं जाने। नहीं सही में सच्ची बात है, अकेला मत कस्टमर को मत छोड़ो। ये भी एक पॉइंट है, कस्टमर को अरे एक एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा पॉइंट है ये बहुत 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए 3-3 महीने 2-2 महीने का मेहनत खराब हो जाता है। और उसके बाद आप समझो कि वो कस्टमर गया घर पे, उसको मैंने फ़ोन किया, बोला यार विकास भाई किससे किससे मिलवा देते हो यार, ऐसे लोगों से काम नहीं करना है। उसके वजह से मेरे से नफरत हो गया और आज तक वो कस्टमर का फ़ोन नहीं आया वापस। उसको स्कूल दिला रहा था मैं 2.5 लाख रुपये रेंट पे, मैंने 2.5 लाख रुपये उसमें ब्रोकरेज था। ऑनर मुस्लिम था और लेने वाला हिंदू था, समझे क्या। ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट, रिलीजियस सब्जेक्ट पे बातचीत होना ही नहीं, चालू नहीं करना। रिलीजियस सब्जेक्ट के चक्कर में साला अपना डील क्रैक हो जाता है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट की वजह से अपना डील खराब हो जाता है। ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, समझेगा, ये करने वाले आपको सिखाएगा। अब ये मैंने ऑडिटरी का एक एग्जाम्पल दिया कि क्या चीज़ें सुनना है, क्या चीज़ें सुनवाना है, इसके ऊपर बारीकी से काम करना। एक आप कुछ मत बोलो चलेगा, लेकिन बोलो तो एकदम मुद्दे की बात बोलो। कस्टमर को ऐसा अपनापन लगना चाहिए, कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे फेवर में काम कर रहा है, मेरे लिए प्राइस कम कर रहा है, मेरे लिए चीज़ें निकाल रहा है, मेरे लिए। अभी एक कस्टमर बैठे हैं और यार तुम क्या कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कुछ अच्छा वास्तु वाला प्रॉपर्टी दिखाओ ना। अच्छा, वो कस्टमर एक बार मीटिंग करके जा चुके थे। फिर जब मैंने बात किया उनसे सेल्स वाले से, तो बोला सेल्स वाला बोला नहीं सर, ये दिशा में तो, ये फॉरेस्ट व्यू में तो घर है ही नहीं, ये फॉरेस्ट व्यू में घर ही नहीं है। फिर कहाँ दिखा रहा है, वो झोपड़े का व्यू दिखा रहा है। अब कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ना जो कस्टमर को एकदम ट्रस्ट आ जाए। कस्टमर 1 घंटे से बातचीत चालू है, बोला सर कुछ करता हूँ रुको। फिर गया साइड हेड के पास, मैनेजर के पास गया, साइड हेड के पास गया, मैं बोला यार फॉरेस्ट व्यू में कुछ निकालना, क्या कर रहा है।
तो उसने बोला अरे यार विकास भाई अभी 1 घंटा पहले कैंसिलेशन आया है, वो पार्टी को पसंद है तो देख लो। मैं बोला बताओ कहाँ का कैंसिलेशन, किधर का है? एकदम सेम वो फॉरेस्ट व्यू वाला आया है। ये बात है ये जो अपना MICL के बाद जो मुझे प्रोजेक्ट है ना मेन रोड पे, श्री राम कृष्ण गार्डन के पहले, मैनोपस में वो साइड हेड, अभी क्या होता है ना, जो चीज़ें साइड हेड के पास इन्फॉर्मेशन आता है ना वो तुरंत सेल्स वालों के पास नहीं आता है। वो बिठाते हैं, मीटिंग लेते हैं, तब जाके चीज़ों को बताते हैं, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। वो कस्टमर आया और बोला यार मैं 2 घंटे से हम लोग इतना कर रहे हैं, कैसे निकल गया? मैंने बोला अंदर गया था मैं, यहाँ जो मेन साइड हेड बैठा है ना उससे बात किया, और उसने बोला अभी 1 घंटा पहले कैंसिलेशन आया है और तुरंत टोकन हो गया, बिना सोचे समझे। अभी तक नेगोशिएट की बात चल रही थी, अब बोला सबसे पहले उसको ब्लॉक करो, पहले अभी पैसा से पहले ब्लॉक करो, तुरंत 5 लाख रुपए टोकन, 10 लाख रुपए का चेक। प्राइजिंग तो कर लेंगे जो करना रहेगा, क्योंकि वो व्यू में घर ही नहीं है। ये सब बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। आप जब कस्टमर के फेवर में देखो, ये सब क्यों हो पाता है मालूम है? इसलिए हो पाता है क्योंकि जब आप ठान लेते हो ना घर, मुझे इसको घर दिला के भेजना है, तो अपने आप फिर मैजिक होने लग जाता है। आदमी में इतनी ताकत तो है ना कि जो वो संकल्प ले ले वो कर सकता है, पूरा हो जाता है कि नहीं? तो संकल्प तो पहले ले लो कि अगर कस्टमर आ गया हमारे ऑफिस पे तो वो बिना घर लिए जाना नहीं चाहिए, उसको घर दिलवा के ही भेजना है। कर सकते हैं? हेलो, सब लोग का यार हाथ उठाओ ना कि हाँ भाई कस्टमर आया तो उसको घर दिला के भेज सकते हैं। पक्का ना? देखो वैशाली सो रही है, अभी तुमको आके ना उधर डंडा वंडा कुछ सर पे खड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा तो एक्साइटमेंट लाओ ना, बॉडी माइंड दोनों कनेक्टेड है। आप एक्शन में लाओगे तो माइंड फिर एक्टिविटी करना शुरू करेगा। अब विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये 3 चीज़ों से आपने कवर कर लिया ना। एक होता है टेस्ट, हाँ 5 सेंसेस है ना। हाँ अगर चॉइस है, अच्छा बैठे हैं साथ में, तो उनको एक सर्विस एक्स्ट्रा, कहीं बिठा दो, खाना खिला दो, चाय पिला दो, कॉफ़ी पिला दो। वैसे तो 6 सोर्सेस कॉन्फिडेंस में आ जाता है। आपने अगर उसको खाना खिला दिया तो साला कर्जदार हो गया वो, नमक खा लिया ना अपना, नमक खा लिया वो। अरे 1 कप चाय पी लेता है कर्जदार हो जाता है, अरे यार चाय पी के आया हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो खाना खिलाना तो बहुत दूर की चीज़ है। तो मैंने नोटिस किया, समझो कि डील हो रहा है और अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, नेगोशिएशन चल रहा है। कस्टमर को टाइम में पूछता हूँ मैं, जैसे ऐसी जनरल लिया, सर चाय पियोगे? डील करने वाला रहेगा ना तो वो हाँ बोलता है। मतलब उसका माइंड रहता है ना प्रिपेयर की अभी चेक देना ही है, तो बोलता है हाँ पीते हो। तो चाय पी रहा है मतलब डील भी। ये जितने भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना वर्ड्स में, नहीं किया तो मतलब नहीं करेगा। जितने भी हाँ के बोलता रहता है कि हाँ भाई अभी चाय पीते हैं, करते खत्म करते हो जाए। ये जो 4, 5, 6 सोर्सेस में अभी जो शेयर कर रहा हूँ ना आप लोग से, इसको पूरी दुनिया में कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य का आदमी जो है ना एक डिवाइस है जिसके यही 6 सोर्स है जिससे इंफॉर्मेशन वो अंदर लेता है। 6 सोर्स क्या क्या है? आँख, कान, नाक, मुंह और टच, है ना। टेस्ट में अगर हो सकता है तो चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, अपने जेब से नहीं, बिल्डर का मंगा के पिलाओ साले को, पानी मंगाओ। वहाँ जाए, अरे यार सबसे पहले तो वहाँ जाकर ऑर्डर कर दो, सबसे पहले चाय लेके आओ सबके लिए, कस्टमर से। टेस्ट पे कंट्रोल करने के लिए कोशिश करो, अपना पैसा नहीं है ना, बिल्डर के पास माल बेचने जा रहे हैं, सबसे पहले जाते ही चाय, पानी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है ऑर्डर कर दो। मज़ा आ जाना चाहिए कस्टमर को। कौन सा अपने बाप का पैसा जा रहा है? क्यों? अब इसके बाद ये तो जो है अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट में ले रहा हूँ, इसमें आता है स्मेल। ये 6 चीज़ से अगर आपने कस्टमर को कवर कर लिया ना तो फिर कस्टमर आजीवन कभी भूलेगा नहीं, आजीवन आपको छोड़ेगा नहीं। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है आदमी आपसे छटक सके, आदमी आपसे आगे चले जाए। कि 6 सोर्स से अगर आपने कवर कर दिया। पिक्चर देखते हैं ना आप लोग, पिक्चर सबको मालूम है कि एकदम झूठ है, एकदम फॉल्स है, कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी सारा 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए कमा लेते हैं वो लोग। क्या वजह जानते हैं?
क्या दिखा रहा है, क्या सुना रहा है, क्या फील करवा रहा है, क्या टेस्ट करवा रहा है, क्या स्मेल करवा रहा है, इसी का गुलाम है आदमी वहाँ पे। है सब झूठ, सब झूठ है। सब झूठ है, कोई उसमें मालूम सच्चाई भी नहीं। है। मालूम भी है अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का नॉलेज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आँख और कान के कारण इतना गुलाम हो जा रहे हैं कि बस पूछो मत। और इमोशनली हो जाते हैं। वहाँ देखते देखते कितने लोग तो मैं देखता हूँ लिटरली जोर जोर से रो रहे हैं। सही बात है। क्यों? सच है वो? सच है क्या? मतलब वो चीज़ तो सच नहीं है ना। हाँ, लेकिन हाँ हाँ वही इसका वजह क्या है? आपके आँख और कान। मेरे साथ हुआ था कि उसकी बाइक रोना स्टार्ट कर ये सब गेम अगर आप समझ लिए ना, कस्टमर को अपने को ये सब गेम कहाँ सेट करना है? ग्राहक के लिए, है ना। ये सब गेम ग्राहक के लिए सेट करना है। आप उसको विजुअल इफेक्ट क्या दे रहे हो, काइनेस्थेटिक इफेक्ट क्या दे रहे हो, ऑडिटरी इफेक्ट क्या दे रहे हो, टेस्ट इफेक्ट क्या दे रहे हो, स्मेल इफेक्ट क्या दे रहे हो, टच इफेक्ट क्या दे रहे हो। टच इफेक्ट में क्या आता है? कहाँ बिठा रहे हो, किस जगह पे बिठा रहे हो, क्या उसको वो टच करके फील कर रहा है। जाओ उसको प्लास्टिक के चेयर पे बिठा दो, क्या फील करेगा वो? अच्छा सोफे पे बिठाओ, देखो जितने बड़े बड़े डेवलपर है ना, देखो उनका कैसा रहता है। ये लोग सब ये साइंस को जानते हैं। अगर ये 6 चीज़ से कवर हो गया ना, सामने वाला पैसा आकाश पाताल करके लेके आएगा, लेकिन वो लेगा उधर ही। ये सेल्स का बहुत बड़ा फंडा है। और जो लोग सेल्स करना है ना, वहाँ वो लोग स्पेशली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वाले को बुलाते हैं, उनके साथ प्लान करते हैं, प्लान करके अपने ऑफिस में उन सब चीज़ों को लगवाते हैं, ताकि कस्टमर अगर एक बार आ गया तो वापस ना जाए। नहीं तो उनको क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की। यही कवर करते हैं बस। ये जो आदमी जो डिवाइस है ना, इसको ये 6 चीज़ों से कवर हो गया, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा फिर। कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो कर ही सकते हैं, जिसमें ऑडिटरी है, विजुअल है और काइनेस्थेटिक है। क्या दिखाना है, क्या सुनाना है और क्या महसूस कराना है। ये 3 चीज़ें तो कर सकते हैं ना। और तीनों के मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूँ, ये सब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कुछ सीन बन रहा है दिमाग में कि मैं थोड़ा सा और इसको ब्रेक करूँ? हैं? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है ठीक है। कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा समझ कर करिए। कस्टमर के फेवर में कुछ भी सारी चीज़ें दिखना चाहिए कस्टमर को, जिस टाइम आप डील में बैठे हो। चाय पानी हो गया, नाश्ता हो गया, ये सब एक पार्ट है। आदमी शादी में आप जाते हैं ना, शादी में कितनी अच्छी चीज़ें आपको ढोल सुना दिया जाता है, ताशा सुना दिया जाता है, संगीत संध्या सुना दिया जाता है, और आपको खाना नहीं दे, क्या करेंगे आप? गाली दे। खाना नहीं दे और खाना दे दिया तो थोड़ा सा नमक खाली कम कर दे, देखो फिर क्या सुनने को मिलता है। अरे ये सब का आदमी गुलाम होता है, इसीलिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है सिर्फ आदमी को कवर करने के लिए। अच्छे हलवाई को बुलाओ, अच्छा मंडप डेकोरेटर को बुलाओ, अच्छा भला 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 भला। दिखावा करना पड़ता है। ये सब दिखावा एक चीज़ है। मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए आदमी को, लाइफ टाइम याद रहना चाहिए कि उसके शादी में गया था। क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। आदमी को लाइफ टाइम याद रहना चाहिए कि मैं इस सेल्स पर्सन के साथ गया था, मज़ा आ गया। कैसे याद रखेगा? उसको अच्छे एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा ना। फील में ये सब चीज़ें, अच्छा रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें अप्लाई करना पड़ेगा। ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक बार आप सामने वाले से बात कर लोगे ना, मैं तो कितनी बार देखा हूँ कि कस्टमर दूसरे को इग्नोरेंस मारना शुरू कर देता है। अरे जाने दो ना, मेरा एक ब्रोकर से बात चालू है। ऐसा सुना होगा आपस में। कुमार भाई इसी का एग्जांपल दे देंगे आपको। कुमार भाई भी कई बार ऐसे फ़ोन पे बातचीत कर चुके हैं। ऐसा हुआ होगा ना कि दूसरे ब्रोकर फ़ोन करते कस्टमर को, और कस्टमर अगर आपके साथ अटैच है तो सामने वाले को बोल देता है, अरे मेरा एक ब्रोकर से मेरे ब्रोकर से बात चालू है, तो बात मत कर। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये आप लोग के साथ भी हुआ होगा, वैसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। कोई कस्टमर ने रिप्लाई किया है
यार ये मेरा ब्रोकर से बात चालू है, आप फ़ोन मत करो, नहीं हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब अपने 500-700 लोगों के साथ आप करते हो, देखो आपके आजू बाजू वाले खड़े कर रहे हैं, आपके बाद के लोग हैं, तो आपके साथ कैसे नहीं हुआ है? सर संतोष का क्लाइंट था मलाड का, तो मैंने बात किया था, उसके बाद वहीं से ऑफिस से ही फोन किया, बोला कि गणेश से मेरी बात हुई और मैं किसी को डिटेल नहीं दे सकता। अब सोचो, गणेश से मेरी बात हो रही है, मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता, मैं उसके साथ ज़्यादा इमोशन शेयर कर चुका हूँ, इन्वेस्ट कर चुका हूँ, अब इतना मैं और किसके किसके साथ करूँ? इससे अच्छा है एक ही आदमी ठीक है, बस यही करना है। ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट पर्सनल होने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक बार ये चीज़ हो जाती है ना, तो वो आपको कभी ना कभी रिजल्ट दे के ही जाएगा। 1 महीने में देगा, 2 महीने में देगा, 4 महीने में देगा, 6 महीने में देगा, साल भर में देगा। आपको खाली ईमानदारी से काम करना। आप जिस दिन समझ लो कि अगर एकदम से कोई मजबूर है, खाने पीने का भी प्रॉब्लम है ना, तो अगर कहीं कुछ होता है या बीमार भी होते हो, घर पे या पूरी दुनिया में कहीं भी रहो ना, ईमानदार रहना। अगर प्रॉपर्टी प्लाजा का कस्टमर टकराया है और वो डील करने आ रहा है, तो ईमानदारी से आके, तभी वो सफल होएगा, काम होएगा, पैसा आएगा। जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि एक बीच में कंप्लेन आया था, कस्टमर को कुछ आप लोगों ने बोल दिया जो गलत था, मतलब झूठ था। ये स्लोगन याद रखो कि सच छुपा लेना और झूठ कभी मत बोलना। कि लॉजिक समझ में आया? सच छुपा लेना और झूठ कभी मत बोलना। एक शब्द भी कभी ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट में है नहीं, कुछ आगे पीछे है, रोड को लेके, पानी को लेके, डॉक्यूमेंट को लेके, फ्लोर को लेके, फ्लैट को लेके, साइज को लेके, कुछ भी। अच्छा, ये शब्द का मतलब एक एग्जांपल मुझे कौन देंगे? इनका नाम क्या है? रितेश। एक प्रोजेक्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन देना है, सच छुपाना है और झूठ नहीं बोलना है। उसमें से 2 एग्जांपल दो मुझे। उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें नहीं बताएंगे जो उसको सरप्राइज करके दे सके। माइक दो ना, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला इन्होंने, माइक दो। हाँ, सच छुपाना है, झूठ नहीं बोलना है। इसके 2 एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट का दो। सर ऐसा थोड़ा मुंह पे लगाओ। ऐसा कुछ उसको बोलेंगे, ऐसा कुछ उसको नहीं बताएंगे जो हम उसको सरप्राइज करके दे सके। सरप्राइज मतलब? जैसे उसको पहले कॉलिंग पे जब उसको बात होती रहेगी, हम उसको ऐसी कोई चीज नहीं बताएंगे जो उसको सामने ले जाके वो चीज बताएंगे तो वो सरप्राइज होगा कि ये चीज नहीं, बताना ही नहीं है, चाहे सरप्राइज बाद में चाहे पहले। मैं आपको सरप्राइजिंग की शब्द का यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया कि ऐसा 2 एग्जाम्पल दो जिसको मतलब सच को छुपाए और झूठ ना बोले। मैं सरप्राइज शब्द का यूज़ ही नहीं किया। कोई और जो है हाथ ऊपर कर दो यार, सब एक्सपर्ट लोग हैं। अभिनंदन, दो फ़ोन बताएंगे। एक प्रोजेक्ट का 2 एग्जाम्पल दो जिसमें सच छुप जाए और झूठ ना बोला जाए। जल्दी करो। अपना घर का सर, अपना घर कह दे दो, चलो। अपना घर में वो लोग बोलते हैं कि 24 घंटा पानी है। तो मैं कस्टमर को यही पूछ करता हूँ सर 24 घंटा पानी है, बराबर, लेकिन कस्टमर पूछता नहीं कि 24 घंटा है किधर। ठीक है। किचन में एक टॉयलेट वाला मैं उसको बताता हूँ कि भाई फ्लश में 24 घंटा है, खाली वॉशरूम में नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सच छुपाने का मतलब ये हो गया कि नेगेटिव पॉइंट को हिडन कर लो और पॉजिटिव पॉइंट जो है उसका सच्चाई, उसको कभी झूठ नहीं बोला, वो प्रेजेंट कर। अगर एक प्रोजेक्ट है उसके पीछे बड़ा सा गटर है ना तो क्या करेंगे? क्या उनको बोले सर ये प्रोजेक्ट है ना, जस्ट इसके पीछे ही बड़ा वाला गटर बना हुआ है। ये थोड़ी बता। एक प्रोजेक्ट है, अभी इसको एग्जांपल दे देता हूँ। एक प्रोजेक्ट है, पीछे उसका बड़ा सा गटर है और आगे मेन रोड है और सामने फॉरेस्ट व्यू है। तो इसमें क्या छुपाना है, क्या बोलना है, ये पता चल गया ना? क्योंकि दोनों सच है, सच तो गटर भी है और सच तो फॉरेस्ट भी है। लेकिन मैंने बोला ना, सच को छुपाना है और झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने बोल दिया कि सर इसके पीछे भी रोड है, इसके आगे भी रोड है, बीच में बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये झूठ हो जाएगा। गलती से भी बाद में उसको पता चल गया कि पीछे तो गटर है, तो फिर दूसरी बार फ़ोन उठाना बंद। वैसे फोन नहीं उठाते।
समझ रहे हैं? क्यों उठाना फ़ोन बंद करेगा मालूम है? और भी नहीं उठाएगा। अच्छा, क्यों उठाना फ़ोन बंद करेगा मालूम है? आप जब इतना सा झूठ बोलते हो ना तो लोग इतना अंदाज़ा लगाते हैं कि यार और भी झूठ होगा, और भी बहुत कुछ बोला होगा साले ने। तो झूठा आदमी है। करेक्ट। समझ रहे हैं? एक वो पकड़ेगा तो 100 का अंदाज़ा लगाएगा। तो एक भी छोटा भी झूठ नहीं बोलना उसके साथ। ये तो समझ ही आ रहा हो ना? अब कभी ऐसी परिस्थिति गणेश तुम्हारे सामने आया है कि सच छुपाना और झूठ नहीं बोलने वाला आया है ना? दरवेश एलिसन में हुआ था। दरवेश दरवेश हॉराइजन पहला गड़बड़ तो यही है। क्या होता है मालूम है? सुनो, क्या होता है, हम मिस्टेक करते हैं लेकिन सामने वाला उसको झूठ समझ लेता है। अरे यार, ये सब चीज़ों पे कंट्रोल करो। हम शब्द बेच रहे हैं और कुछ नहीं बेच रहे हैं। क्या शब्द बेच रहे हैं? आप दरवेश हेराइजन करोगे ना, सामने वाला बोलेगा क्या झूठ बोल रहा है यार, ये कौन सा हेराइजन है, उधर तो होराइजन है। समझे क्या? शब्दों पे कंट्रोल करो, चीज़ों को देखो, समझो, तोल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हड़बड़ बोल के मतलब नहीं, तोल के बोलो। अपना शब्द का ही पैसा है, अपना बोलने का ही पैसा है। मैं कोई 5,000 करोड़ का बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, बना के नहीं बेच रहा हूँ। मेरे वर्ड ही है जो बिक रहा है बाजार में। समझे? शब्द बेच रहे हो आप, वो शब्द आपको फर्क पड़ेगा सामने वाला क्या करेगा। आपको शब्दों में ही अवेयरनेस लाना है। अब विनायक, और क्या दिक्कत आ रहा है सेल्स में? तुम्हारा भी काफ़ी दिन हो गया, क्लोजिंग अभी तक बुकिंग नहीं आया है। हाँ, अभी थोड़ा कुछ समझ में आया क्या कर सकते हो उसके लिए? तुम लेट क्यों आया? शुरू से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं था इधर। 1-2 जन और। रितेश, तुम लेट क्यों आए? क्या करूं मैं? तो छोड़ देता, कल बैंक चले जाते। ट्रेनिंग का पार्ट मत छोड़ो। जो सुबह टाइम दिया जा रहा है तुम करेक्ट राइट टाइम पहुंच जाओ। यही तुम्हें इतना स्ट्रांग कर देगा कि बाहर तुम्हें परफॉर्म करना आसान हो जाएगा, इन एंड आउट पता चलेगा। समझे? कुछ भी हो जाए, ट्रेनिंग का पार्ट डॉट टाइम पे पहुंच जाओ। दुनिया इधर से उधर क्या ही कर लोगे दौड़ भाग के। जब ये इंटरनल जो चीज़ें तुम्हें स्ट्रेंथ बना रही, सब चीज़ें बता रहा है, ये नहीं समझोगे तो फिर क्या करोगे बाहर जाके? टेलीकॉलिंग करना रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम नहीं होता है। टेलीकॉलिंग करके क्या रोज़ का 500 कर लो, 700 कर लो, 200 कर लो, लेकिन मेन क्या होता है कि जब तक बुकिंग नहीं होगी तब तक पैसा आएगा नहीं, है ना? अब अभी तुम्हारे आने के पहले 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल गए। क्या बोले कि सर विक्की आज भेजा नहीं अपने मेंटेनेंस को वहाँ पे। कौन? वो वसई वाले। विकी? हाँ। किसको नहीं भेजा है? मयंक को और संदीप को। तो आज इधर है। तो अभी आज कोई नहीं गया तो कल जाएंगे, या तो दोपहर के बाद जाएंगे, है ना? इधर है। विक्की अभी कहीं गए हैं? हाँ, ऐसे हो जाए। पर अभी थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे अपन। अभी तो 1:30 बजे है ना, थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे। क्या वहाँ पे आप लोग बैठते हैं साइड पे ना, है ना? कौन से साइड? वसई वाले भी, नायगांव वाले भी? ओके। ये मधुबन वाला और रिलायबल वाला? रिलायबल मधुबन वाले में बैठते सर, इंपेरियम। आओ, रिलायबल ग्लोरी का भी? मधुबन तो वैसा ही ना, वैसे ही। नहीं, सती वाली। नहीं उधर नहीं। आओ, चलो वहाँ पे टेबल कुर्सी लग रहा है, अभी बन रहा है। एक सिंपल दिक्कत है यही, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे, कस्टमर बात नहीं कर रहे, कस्टमर रिटर्न नहीं आ रहे, कस्टमर का बजट नहीं है, कस्टमर का ये नहीं। ये 5-6 प्रॉब्लम का कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। एक बार आप थोड़ी ध्यान से समझ लो, उसके बाद आसान हो जाता है। प्रॉपर्टी बेचना बोले तो भाजी बेचने जैसा हो जाना चाहिए अपने पास। अभी एक्चुअली सर और एक चीज़ भी ये भी है कि अभी हम लोग का फ़ोन जो कॉलिंग करते हैं स्पैम में चला जाता है। एक रीज़न एक वो भी होता है, लेकिन वो उस टाइम पे हम लोगों को कस्टमर को जब हम पहली बार इंटरेक्ट करते हैं तो कस्टमर को ये बोलना है सर प्लीज़ आप पहले तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, तो ताकि आपको क्या है कि कभी हम कॉल करें तो आपको ऐसा स्पैम नहीं दिखे या कुछ नहीं दिखे तो आप फ़ोन नहीं उठाए, जैसा हमारा आपका कनेक्शन है वो एक कस्टमर को अपने को बोलना चाहिए।
कि आप पहले मेरा नंबर सेव कर लीजिए वैसा। कस्टमर को नंबर सेव करने के लिए जब आप पॉइंट वाली बातें करोगे ना तो खुद ही सेव कर लेता है वो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये बहुत से लोग नहीं भी करते। अब बहुत सारे लोग अगर नहीं करते हैं ना तो आप क्या करें, 10 कॉल आने वाले हैं। 10 कॉल आने वाले हैं। एक बात ये भी है कि पहली बार जब आप बात करते हैं ना तो और जिस तरह से बात करते हैं और उसको अगर सही लग गया ना, अभी मैंने बोला ना कि 1 2 5 कस्टमर को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन 40-45 कस्टमर को मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है अपना। एक मेरा सजेशन है, जो क्लाइंट का बुकिंग हो गया है उसका इससे 2 दिन में उस क्लाइंट का नंबर जाता है फ़ोन से, उसका एक अलग डिविजन बना दो कि 2 दिन में डिस्टर्ब हो जाता है। बोलता है मैं बोला भी मैं निकाल दो, फिर मेरे को फ़ोन किया 2 क्लाइंट है ऐसा, बुकिंग हो गया है इसका, जब मेरा बुकिंग हो गया इसको अलग कर दो ना, मेरा इसे निकाल दो, मैं बाद में 2 महीने ऑनलाइन काम करता दो हो जाएगा। वो मतलब जो बुकिंग हो जाता है उसका कंफर्मेशन के लिए करते हैं। डन, ठीक, पक्का पक्का। वो अभी अपन अप्लाई करते हैं, उसके लिए दूसरा प्रोसेस है वो। फ़िलहाल तो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है। बोल देता हूँ मैं कि जिसका बुकिंग हो जाता है। डन। अमोल भाई मेरे केबिन में लेना, मेरे केबिन में जा रहे हैं ना, ठीक है। अब इसका वैसा ही ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बोला है, इसका सॉल्यूशन क्या लगता है कि अप्लाई कर लोगे? देखो, तुम किसी के भरोसे मत बैठो, तुमको खुद ही नॉलेज सब डेवलप करो। लोन का जो है ना, लोन का कस्टमर कितना क्या बात करता है, कस्टमर की बात छोड़ के तुम खुद राहुल के साथ बैठो और कस्टमर की जो परिस्थिति है ना, वो परिस्थिति तुम खुद डिस्कस करो, हिरन के साथ डिस्कस करो। तुम खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही हो? मैं मैनेजर को लेके जा रही हूँ, मैं इसको लेके जा रही हूँ, मैं उसको लेके जा रही हूँ, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। नहीं चलेगा वैसा। सर आपने बोला ना कि मतलब इतना लेके जा रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा, तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया। नहीं हो रहा है मतलब तुम्हारा फॉल्ट है, किसी का और का फॉल्ट नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा फॉल्ट है ना। मैं सपोज पहले जो लेके गई वो क्यों नहीं हुआ, वो उसका भी तो। अभी आपको मैं प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ तो आप प्रॉब्लम बताने में भी पता नहीं 10 बार सोच रही हो। मेरे को बताओ और क्या दिक्कत आ रहा है। मैंने फाइनेंस वाइज तुमको बोला कि 4-5 सोर्सेस है। हैवी बजट का प्रॉपर्टी दिखाना, फाइनेंस का सोर्स निकालो उसका, और ये सारे कस्टमर पे इम्प्लीमेंट कर दो। और मेरे फोन में थोड़ी होती है कि सबने मेरा कॉल ही उठाया, फिर यार तो जब आई थी यार बहुत नॉट इंटरेस्टेड है, कॉल मतलब लगा नहीं, ये जो ऑप्शन है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने जो बोला है ना, ये 4-5 फंडे आप अप्लाई करो और फिर नेक्स्ट वीक इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। अगर ये 4-5 फंडे अप्लाई कर दिया तो हफ्ते में ही 2 डील क्लोज हो जाएगा तुम्हारा। यार ये लड़के लोग, आदमी लोग कर पा रहे हैं तो आप तो लेडीज़ हो, तो आपके वॉइस के तो पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, हैं संदीप भाई? यहाँ कॉलर के बाद पे तो लोग सीधे चले आते हैं, इसके बाद क्या गेम करना है? ऐसा नहीं है कि 40 कस्टमर बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी चीज़ नहीं होती है। क्या बोलो ना। जो भी नए लोग वैसे भी ऑपरेटिंग हो, जैसे एग्जाम्पल आपको रिलेशन में कितने टाइम हो? 1 साल हो। प्रॉपर्टी वाले में कितना टाइम हो आपको? 30 साल हो। और 40 कस्टमर आपने विजिट करा, जो भी 40 कस्टमर आपके बकेट में 10-15 का आपने विजिट करा, बराबर। मैंने भी जब गेम से स्टार्ट किया था, पहले 3 महीना मेरा भी बुकिंग नहीं हुआ, तब मैं जो कस्टमर को मिलता था, नीचे होता था, वो मैं सीखता था। तीसरे पूरा घुमा दो एक राउंड। बाद में 3 महीने बाद जो मेरा एक कस्टमर बुक हुआ, तो मुझे पता चला कि हाँ ये कस्टमर किसके बुक हुआ, मेरा जो प्रीवियस मिस्टेक्स था वो सब मैंने उस पर काम किया। पूरा घुमा देता। और बाद में तीसरे महीने के बाद मेरा और बुकिंग हो गई। तो ये सब कुछ समझो कि आप ये आपका लर्निंग है, जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं वो एक लर्निंग है। कहीं ना कहीं वही लर्निंग आपको डील क्रैक करने में ईजी होगा। ये जो 3 महीना अभी लग रहा है, आगे के जो 3 महीना नहीं होगा।
दूसरा क्या है, ट्रेनिंग का काम तो मैंने अभी चालू किया है 2-3 महीने 4 महीने पहले। तो ट्रेनिंग का नहीं था, 1 बाय 1 बिठा के कैबिन में बात करते। इतना पॉइंट तो मैं ओपन भी नहीं करता था। ये जो ट्रेनिंग जो है ना सर, ये तो 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन उसने टीम भी नहीं थी ना पहले सर के पास। वही तो मिस्टेक हो गया, मैं टीम भरा नहीं। हाँ, वही एक्चुअली बात। दिक्कत क्या था, 4-8 जन थे तो आप अंदर कैबिन में बात कर लेते थे। प्रॉब्लम क्या थी कि ये मुझे उसी टाइम से कर देता ना, तो मेरे को बहुत आसान हो जाता। सर मैं भी आया सर, तभी भी कहाँ इतने लोग थे। जब मैं भी ज्वाइन किया तभी इतने लोग नहीं थे। कस्टमर को सर्विस नहीं मिल रहा है, कस्टमर को सर्विस नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा टाइम दो, जो लोग न्यू है कि उनको टाइम देना ही है और उनको तो सीखना है। पहले डील कराएंगे, पहले सीखना है कि भाई कैसे होता है। तनवीर भाई का हो रहा है, संदीप भाई का हो रहा है, किसका भी हो रहा है, तो उनका भी अब हो रहा है। अबोल सर का भी डील जो भी हुआ था 5 महीने बाद हुआ। 5 महीने बाद उनका कैलकुलेट हो रहा है कि 5 महीना सीखने को लगा। आप लोग कोई छोटा चीज़ नहीं पूछ रहे, ये दुनिया का सबसे महंगा चीज़ है। स्टार्टिंग है 50 लाख, तो आपको हर एक चीज़ सीखना पड़ेगा। दुनिया का सबसे महंगा चीज़ है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से महंगा दुनिया में कुछ नहीं है। एक और एग्जाम्पल, अपने साथ बैठे हैं श्रेयांश। श्रेयांश कितने दिन से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे हमारे साथ? 4 महीना हुआ है, कल इनका पहला डील हुआ है। लेकिन सच ये है कि सबका ऐसा नहीं है कि 4 महीने में पहला डील हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी तकदीर समझो, डेडिकेशन समझो कि महीने में पहले महीने ज्वाइंट हुए हैं, उसी महीने में 1-2 डील मार दी है। ऐसा भी है, जिसमें से तनवीर भाई भी है ना, आपका भी है ना। इनका पहले महीने 2 डील हुआ था। ऑलरेडी था ये लाइन, पहले तो ए लाइन में ही थे ना, मतलब वैसा नहीं, बट कस्टमर अपना था ना। कस्टमर अपने प्रॉपर्टी का जैसे था वो हिसाब से बात हो गई। अच्छा, ये तो चलो सीखे हुए थे। और 4 महीने में 1 डील हुआ ना, तो उसका ब्रोकरेज कितना बना? तुम्हारा कितना बना? अरे सबको 2-2.5 लाख रुपए ब्रोकरेज आया ना, उसमें से मोटा मोटी 3 लाख, 3 लाख के रुपए के आसपास ब्रोकरेज है ना। अब अंदाज़ा लगा लो आपके कमीशन कितना है, उसके हिसाब से कितना आ जाएगा। तो रियल इस्टेट में पेशेंस तो है, लेकिन पेशेंस के साथ साथ मैं जो चीज़ें चेक कर रहा हूँ ना, मेरे को धड़ाधड़ जवाब आना चाहिए। अभी कस्टमर को जब आप बातचीत चालू करोगे तो वो क्लोज होते होते 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना लगता है। 1 दिन में डिसीजन नहीं होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरा, आपका जवाब, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी कमी जो दिख रही है उसको मैं दूर करने का प्रयास में लगा हुआ हूँ कि आपकी कमी ख़त्म हो जाए। काम तो अपने आप होएगा, इस महीने नहीं होगा, अगले महीने होएगा। अभी एक चीज़ और, जो मैं 6 इफेक्ट बोल रहा था, ये तो आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन बिल्डर से, या तो बिल्डर के ऑफिस में वो है, या तो बिल्डर के ऑफिस में नहीं है, तो करवा देने का। मैं तो कई बार ऑफिस में जाता हूँ ना, तो कुछ अगर थोड़ा भी बदबू भी आ गया ना, तो बोला क्या कर रखा है यार, कुछ लगाओ इसमें कोई बोतल वोटल लगाओ। ये सब मैं जो 6 इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है सबको कि बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस आप कस्टमर को दे दो। आँख से, सुनने से, देखने से, टच से, टेस्ट से, स्मेल से, सुगंध से। देखो, आप अच्छे शोरूम में जाएंगे ना, अच्छे बिल्डर ऑफिस में जाओ, तो आपको ना बहुत बढ़िया खुशबू आएगा। खुशबू तो आता है ना। ये क्या है? बहुत बढ़िया, अच्छा, मतलब हज़ारों रुपए वो लोग स्मेल पे खाली खर्चा करते हैं। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सैंपल फ्लैट है ना, किधर भी रहता है ना, उधर वो लोग एसी हमेशा चालू रखते हैं। कस्टमर एसी कस्टमर आया तो उसको गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, बदबू नहीं आना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं आना चाहिए। ये चीज़ के लिए